अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हेड इंजरी या फिर स्पाइनल इंजरी। हेड इंजरी स्टूडेंट यानी कि हमारे सर की चोट, और स्पाइनल इंजरी जो है ये हमारी ये जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसकी एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जिसको उर्दू में हम हराम मगज़ कहते हैं। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो हेड इंजरी की तरफ चलते हैं जी। हेड इंजरी की डेफिनेशन में कहता है कि हेड इंजरी इन्वॉल्व ट्रॉमा टू स्कल और ब्रेन एंड कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड कंक्यूशंस टू सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। अब कहते हैं कि जो हेड इंजरी होती है इसमें हमारा जो स्कल होता है, हमारी खोपड़ी है, वो भी डैमेज हो सकती है, और हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि जो पेशेंट को किस तरह की जो है वो इश्यूज़ लाक हो सकते हैं। उसमें ये कि एक तो माइल्ड कंक्यूशंस यानी कि उसको छोट माइल्ड से इंजरी होगी जो कि कुछ टाइम के बाद रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और जो है ना सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज में जी ये कि ये खतरनाक भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है, ठीक है। तो सर की चोट जो है वो मतलब सीवियर से माइल्ड से लेके सीवियर तक जो है वो हो सकती है। डिफरेंट मतलब इसकी कैटेगरीज हैं जो कि डिपेंड कर रही होती हैं पेशेंट के मतलब एक्सीडेंट पे कि एक्सीडेंट जो है वो किस नौइयत का हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी स्पाइनल इंजरी डेफिनेशन। तो स्पाइनल नर्व्स जो है, ठीक है, ये बेसिकली ये राइज हो रही होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अगर इंजरी में जो है किसी एक्सीडेंट ट्रॉमा की वजह से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड भी अफेक्ट हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारी फिर जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि उनका भी काम क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ को कंट्रोल करना, फंक्शंस को कंट्रोल करना। ये ऑलमोस्ट 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो फिर अगर डैमेज होंगी तो फिर एरिया भी ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा। तो कहते हैं कि स्पाइनल इंजरीज इन्वॉल्व ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड लीडिंग टू वेरिंग डिग्री ऑफ द न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट। तो कहते हैं कि इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगी ट्रॉमा के अंदर, ठीक है, और इसमें जो न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है यानी दिमाग के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो खराबी आएगी, ठीक है, वो कहती है कि डिफरेंट डिग्री की होगी, ठीक है, डिपेंड वही बात के एक्सीडेंट पे करेगा। हेड इंजरीज एंड द स्पाइनल इंजरीज आर द सीरियस कंडीशन एंड दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा और एक्सीडेंट, ठीक है। अब ये किस वजह से हो सकता है? किसी भी ट्रॉमा या फिर एक्सीडेंट से, ठीक है। अब एक्सीडेंट तो हमें पता लगता है कि मतलब कोई भी आपको जो है वो फिजिकली या मैकेनिकली जो है ना वो चोट लगती है जिसकी वजह से ये इशू हो जाता है। और ट्रॉमा स्टूडेंट ये होता है कि कोई भी इमोशनल जो है वो आपके साथ इशू हो, ठीक है, और उसकी वजह से जो है ना फिर आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट्स आए, ठीक है, साइड इफेक्ट्स आए। तो ये कंडीशन जो होती है जो कि इमोशंस के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को टेंशन की वजह से जो है स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉमा कहते हैं। कहते हैं कि बोथ टाइप ऑफ इंजरीज रिक्वायर प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन, ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको जो है वो मेडिकल अटेंशन लेनी पड़ती है फ़ौरन से, एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, मैनेजमेंट करवानी पड़ती है टू मिनिमाइज द कम्प्लिकेशन एंड प्रमोट रिकवरी, ठीक है। रिकवरी के लिए और कम्प्लिकेशन यानी पेचीदगियों से बचने के लिए आपको जो है वो फ़ौरन से मेडिकल अटेंशन यानी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हेड इंजरी में देखते हैं काजेज़ क्या आते हैं। तो काजेज़ में सबसे पहले तो स्टूडेंट ट्रॉमा आ जाता है, ठीक है, यानी कि कहीं से आप गिर जाते हैं, कार एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पोर्ट इंजरीज हो जाती हैं, या फिर कुछ भी अदर एक्सीडेंट, ठीक है, कैन काज द हेड इंजरीज। असॉल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। असॉल्ट में मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो है वो फिजिकल असॉल्ट्स कैन रिजल्ट इन हेड ट्रॉमा, यानी कि कोई फिजिकली जो है वो मतलब किसी के ऊपर तशद्दुद करता है, ठीक है, या खुदकुशी की कोई कोशिश करता है, ठीक है, हाइट से गिरता है नीचे की तरफ। तो आपको पता है कि जब जो हमारा हेड होता है, ठीक है, वो बॉडी का सबसे हैवी पार्ट होता है। जब भी कोई इस तरह का इशू होता है तो सबसे ज़्यादा चांस होता है कि हमारा जो हेड है वो ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से जो है ना वो मूव करता है नीचे की तरफ, और जो है ना सबसे ज़्यादा शिकार होता है इन इश्यूज़ में। अब जैसे ये बाइक्स के एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, उनमें भी जो है वो हमारे हेड इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी टाइप्स ऑफ हेड इंजरीज। अब सबसे पहले जो टाइप है वो है जी कंक्यूशन। कंक्यूशन में मतलब जी माइल्ड सी ब्रेन इंजरी होती है, ठीक है, अ माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी दैट मे रिजल्ट इन टेम्परेरी लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस यानी कि कुछ टाइम के लिए उसकी जो है कॉन्शियसनेस यानी कि जो उसकी सूझ उसकी समझ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। उसके अलावा कन्फ्यूजन होगी उसको, ठीक है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कन्फ्यूज रहेगा, मेमोरी उसकी लॉस हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद कंफ्यूजन आ जाता है सेकंड टाइप में कहते हैं कि ब्रूजिंग ऑफ द ब्रेन टिश्यूज़ की ब्रूजिंग हो जाएगी। ब्रूजिंग का मतलब ये है वहाँ पे जो छोटी छोटी वेसल्स होंगी वो रप्चर हो जाएंगी, ठीक है, और जो है ब्लड वहाँ से लीक होने का चांस होगा ब्रेन के टिश्यूज़ में से, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। स्कल फ्रैक्चर, ठीक है, ब्रेकेज ऑफ द स्कल बोन, यानी कि अब इसमें क्या होगा कि जो हमारी स्कल है, खोपड़ी की हड्डी है, वो टूट जाएगी। इसके बाद इंट्राक्रेनियल हैमरेज,
इंट्राक्रैनियल यानी कि दिमाग के अंदर जो है वो क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग विद इन द स्कल विच में इंक्लूड एपिड्यूरल सबड्यूरल आर द इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज। अब ये एपिड्यूरल सबड्यूरल ये जो है स्टूडेंट ब्रेन की लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि ये लेयर्स जब ये डैमेज होंगे, स्कल डैमेज होगा, टूटेगा, तो उस कंडीशन में क्योंकि ये लेयर्स फ़ौरन जो है वो स्कल के बाद आती हैं। स्कल यानी खोपड़ी है, खोल है, इसके अंदर फिर दिमाग है, उसकी मतलब तहें हैं। तो कहते हैं कि जो एपिड्यूरल है या फिर जो सबड्यूरल है या फिर जो है ना सेरिब्रल का जो इसका पोर्शन होता है, ठीक है, ब्रेन का सेरिब्रल एक पोर्शन होता है जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी इंजरी होने का चांस होता है। सेरिब्रम जो है सबसे ब्रेन का बड़ा पोर्शन होता है, तो वो भी इफेक्ट होने का चांस होता है। उसके बाद सिम्टम में सबसे पहले तो हेडेक होगा, ठीक है, यानी उसको परसिस्टेंट सीवियर हेडेक होगी, सर में दर्द होगा, परसिस्टेंट होगा और सीवियर किस्म का होगा। नोजिया वॉमिटिंग होगी, स्पेशली इफ कंपनीड बाय द अदर सिम्टम, ठीक है। उसको जो है वो दिल ख़राब होगा, वॉमिटिंग होगी। उसके बाद डिजीनेस और लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक है, बॉडी का जो है वो बैलेंस जो है वो नहीं रहेगा, डिफिकल्टी होगी उसको वॉकिंग में और उसको डिजीनेस होगी, गनूदगी। और कन्फियन में बात करते हैं जी, कन्फियन में कहते हैं कि मेमोरी लॉस और मतलब मेमोरी लॉस होगा उसको, ठीक है, और डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, ठीक है। मतलब कन्फ्यूजन में क्या होगा कि उसको जो है अपनी मेमोरी जो है वो याद नहीं रहेगी, ठीक है, याददाश्त में प्रॉब्लम आएगी या फिर उसको किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो देने में जो है वो इशू होगा। चेंजेस इन बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा, इरिटेबिलिटी होगी, पेशेंट इरिटेट रहेगा, मूड स्विंग्स होंगे, मूड मतलब अभी ठीक होगा, कुछ ही टाइम में ख़राब हो जाएगा बगैर किसी रीज़न के। और चेंजेस इन द स्लीप पैटर्न, उसका स्लीप पैटर्न जो है वो भी अफेक्ट होगा। डायग्नोसिस में कहते हैं जी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर स्टूडेंट एक पूरा बाकायदा एक तरीका होता है, ठीक है, उस तरीके से फिर हम बॉडी को चेक करते हैं। और फिर इसके बाद आ जाता है जी इमेजिंग स्टडीज़ आ जाते हैं जिसमें हम सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई वगैरह करवाते हैं, ठीक है, टू एवेल्यूएट द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, ठीक है, इंजरी को फाइंड आउट करने के लिए कि किस जो है वो एक स्टेंट तक हुई है। ट्रीटमेंट में देखते हैं सबसे पहले तो ये है कि रेस्ट उस पेशेंट के लिए मस्ट होता है। फिजिकल और कॉग्निटिव रेस्ट इज द क्रूशियल फॉर द रिकवरी, ठीक है, यानी कि पेशेंट को अपने फिजिकली तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी जो है ना उसको रिलैक्स रखना है। पेन मैनेजमेंट, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ओवर द काउंटर यानी पेन किलर जो टैबलेट्स होती हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और द प्रिस्क्रिप्शन पेन मेडिकेशन में भी यूज। मॉनिटरिंग यानी उसको फिर हम जो है ना मॉनिटर करेंगे, डॉक्टर्स मॉनिटर करेंगे, ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे क्योंकि कोई सिम्टम उसको जो है डेंजरस सिम्टम तो नहीं आता है, उसकी कंडीशन बिगड़ती तो नहीं है। फॉर एनी वर्सनिंग सिम्टम्स आर साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये हेड इंजरी होती है उस कंडीशन में स्टूडेंट सबसे बड़ा जो खतरनाक चीज़ होती है कि ब्रेन के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ने का चांस होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो बढ़ने का चांस है। अगर वो होगा तो वो जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, तो फिर उसके लिए हमने जो है ना पेशेंट को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है। उसके बाद है जी इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में कहता है कि सीक मेडिकल इमीडिएट मेडिकल अटेंशन फॉर द सीवियर हेड इंजरीज, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, सीजर्स आर एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। यानी कि कहता है कि अगर कुछ केसेस हैं जस्ट लाइक अगर वो उसके कन्फ्यूजन जो है कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो गई है, उसको मसलसल वॉमिटिंग आ रही है, झटके लग रहे हैं, सीजर्स का मतलब है झटके लगना, या फिर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहा है यानी कि जो आपको लगे कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, यानी कोई एक बॉडी का पार्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा है या मूवमेंट हो रही है या कोई भी इस तरह के इश्यूज जो कि ब्रेन के साथ रिलेट करेंगे, तो उस कंडीशन में आपने जो है डॉक्टर के पास जो है फ़ौरन से जाना है। उसके बाद आ जाता है जी स्पाइनल इंजरीज। तो कहते हैं कि इसकी जो काजेज़ हैं इसमें भी जो ट्रॉमेटिक काजेज़ के अंदर आ जाता है जी फॉल हो सकता है, ठीक है, गिरना, मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट हो सकते हैं, गाड़ियों से के साथ स्पोर्ट इंजरीज हो सकती हैं, या फिर हाई इम्पैक्ट इवेंट्स या फिर कोई भी इमोशनल इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि जो पेनिट्रेटिंग इंजरीज हैं यानी कि ऐसी इंजरीज जो कि किसी हथियार वगैरह से की जाएंगी, पेनिट्रेटिंग यानी जो बॉडी के अंदर जो है मतलब आप कह लेंगे अंदर तक जाए, जो वेपन है, ठीक है, पेनिट्रेट कर दे बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे स्टैब और गन शूट वाउंड, ठीक है, गन की वजह से जब गन शूट करेंगे उसकी वजह से भी वाउंड जो है वो डीप होगा। स्टैब यानी किसी चीज़ जैसे छुरा घोंप देना, ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर जो है वो पेनिट्रेटिंग इंजरीज में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी टाइप्स ऑफ स्पाइनल इंजरीज। तो इसमें कहते हैं कि सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आ जाती है। डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस एंड द लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो रही है उस कंडीशन में पैरालिसिस में जाएगा या फिर उसकी सेंसेशन जो है, ठीक है, उसके एहसास जो है वो लॉस हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो सकते हैं या फिर डिसलोकेशन हो सकती है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो क्या होगी, उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, और वो अपनी जगह से जो है क्या कर जाएगी, डिसलोकेट हो जाएगी। अब ब्रेकेज आर द मिसअलाइनमेंट ऑफ द वर्टिब्रा,
कि जो वर्टिब्रा है यानी जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या फिर उसके अंदर एक अलाइनमेंट जो है वो उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। कंप्रेशन की बात करते हैं तो कहता है कि कंप्रेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ड्यू टू हर्निएटेड डिस्क आर अदर फैक्टर, ठीक है। अब ये जो हमारी जो वर्टिब्रास होते हैं स्टूडेंट, ये बाजुकात क्या होती हैं कि अपनी जगह एक्सीडेंट वगैरह होता है, ट्रॉमा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपनी नॉर्मल लोकेशन से क्या होती हैं, डिसलोकेट कर जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे कहीं पे आके उसको जो है वो कंप्रेस करना शुरू कर देती हैं। अब वहाँ पे जब कंप्रेस करेंगे तो कोई ना कोई नर्व कंप्रेस होगी, तो कहते हैं कि कंप्रेशन में सम टाइम चले जाती है, ठीक है, हर्निएटेड डिस्क की वजह से, यानी डिस्क अपनी जगह से जो है वो हर्निएट कर जाएगी, मूव कर जाएगी। अब सिम्टम देखते हैं तो इसमें पेन आएगी सबसे पहले, तो जहाँ पे एट द साइट ऑफ द इंजरी आर अलोंग द स्पाइन, ठीक है, स्पाइन में होगी या फिर इंजरी की साइड पे होगी। नमनेस आर द टिंगलिंग, यानी नमनेस का मतलब कि उसको ऐसे लगेगा कि जैसे उसकी बॉडी सो रही है, हाथ पैर सो रहे हैं, या फिर उसको सुइयाँ चुभेंगी। टिंगलिंग का मतलब ये है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ सेंसेशन और एबनॉर्मल सेंसेशन, ठीक है, यानी उसकी जो नॉर्मल सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगी और उसको एबनॉर्मली कुछ फील होगा कि जैसे चूंटियाँ चल रही हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं। वीकनेस और पैरालिसिस, ठीक है, लॉस ऑफ द मोटर फंक्शन। अब जो बॉडी का मोटर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मोटर फंक्शन स्टूडेंट क्या होता है कि अब मतलब दो तरह की हमारी बॉडी के अंदर जो है ना ब्रेन फंक्शंस परफॉर्म कर होता है, एक होता है सेंसरी होता है और एक होता है मोटर। सेंसरी वो होता है कि जो बॉडी आपकी पैगाम ले जाती है ब्रेन की तरफ और ब्रेन आगे जो उसके रिजल्ट में पैगाम देता है, ऑर्डर देता है, वो हम कहते हैं जी मोटर फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं किसी चीज़ को पकड़ना चाह रही हूँ, ठीक है, तो अब जो है अब मेरे हाथ मतलब उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं या उनको पकड़ना चाह रहे हैं, या मेरे दिमाग में मतलब आ रहा है कि मैं ये चीज़ जो है ना इसको ग्रिपिंग करूँ, तो मेरे हाथों से जो है ना वो मैसेज जाएगा कि ब्रेन की तरफ ये चीज़ मैंने पकड़नी है, ठीक है। अब ब्रेन जो है वो मेरे मसल्स को ऑर्डर करेगा, अपने मेरे जॉइंट्स को, ठीक है, मेरी जो बोन्स हैं उनको ऑर्डर करेगा कि आप लोग इस तरीके से अरेंज हो जाओ, ठीक है। तो फिर जो है मैं अपना हाथ जो है वो बढ़ा के उस चीज़ को पकड़ लेती हूँ, ठीक है। अब वो जो ब्रेन ने ऑर्डर दिया है वो कहलाएगा जी मोटर फंक्शन। तो वो कहता है वो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ ब्लैडर और बाउल कंट्रोल, ठीक है, इन सीवियर केसेस। तो कहते हैं कि पेशेंट के जो ब्लैडर के ऊपर जो कंट्रोल है, ठीक है, यानी जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है, और बाउल कंट्रोल या फिर डेफिकेशन का प्रोसेस है वो भी लॉस हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, ठीक है, पेशेंट के अपने कंट्रोल में नहीं होगा। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को असेस करेंगे, फिर इमेजिंग स्टडीज़ में हम एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाएंगे, ठीक है, स्पाइन को देखने के लिए और इंजरी या फिर कोई भी फ्रैक्चर हुआ या एबनॉर्मलिटी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो इमोबिलाइजेशन है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन का मतलब ये कि आपने पेशेंट को जो है वो मतलब रेस्ट करवाना है, ठीक है, उसको उसकी जो मूवमेंट है उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्पाइन, ठीक है, आपने स्पाइन को स्टेबल करना है, प्रिवेंट द फर्दर इंजरी, ठीक है, ताकि फर्दर इंजरी ना हो सके ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जैसे आप अगर स्पाइनल टूटी हुई है तो पेशेंट एक मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो वो तो मजीद झटके लगेंगे तो मजीद डैमेज होगा, ठीक है। यूजिंग द बैक बोर्ड आर द नेक कॉलर, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो नेक कॉलर होता है जो कि गर्दन के इर्द गिर्द हमें एक कॉलर टाइप मतलब मिलता है, ठीक है, उसको लपेट लेंगे, या फिर जो है ना कमर के पीछे जो है ना वो एक कुशन होता है, ठीक है, वो पेशेंट के लगा देते होते हैं ताकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट मिलती रहे। कुछ कंडीशन में हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। इन सम केसेस सर्जिकल इंटरवेंशन में बी नीडेड टू स्टेबलाइज द स्पाइन और डिकम्प्रेस द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ताकि पेशेंट के सर्जरी में जो है वो उसको स्पाइनल कॉर्ड को नॉर्मल करने के लिए उसको उसको अपनी जगह पे लाने के लिए या उसके ऊपर जो कंप्रेशन आई है उसको ख़त्म करने के लिए हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। रिहैबिलिटेशन में कहते हैं कि फिजिकल थेरेपी यहाँ पे करवाएंगे, यानी एंड द रिहैबिलिटेशन टू रिगेन फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे उसको, ठीक है। फिजिकल थेरेपी उसकी यानी होगी कुछ मशीन्स के थ्रू मतलब, ठीक है, तो जो है उससे क्या होगा कि फंक्शन ताकि दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाए और पेशेंट इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इमरजेंसी सिचुएशन में कहता है जी स्पाइनल इंजरीज रिक्वायर मेडिकल इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, ठीक है, ये भी एक जो है वो सीवियर केस है, ठीक है, इसमें भी आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अवॉइड मूविंग द पर्सन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द स्पाइन, कहता है कि पेशेंट को बिल्कुल भी मूव नहीं करवाएं, ठीक है, अगर अनलेस तब तक बहुत ज़रूरी ना हो, ठीक है, कि जैसे अब डॉक्टर के पास जाना तो उस कंडीशन में तो आप उसकी मूवमेंट करवाएं, लेकिन अगर नहीं तो फिर इसके अलावा मतलब कोई भी इशू है, ठीक है, तो उसके बगैर गुजारा हो सकता है, तो आपने पेशेंट को मूव नहीं करवाना, ठीक है, पेशेंट को जो है वो एक जगह पे एक पोजीशन में रखना है ताकि फर्दर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना हो, ठीक है। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।